जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ तो पैसों की जरूरत पैदा करती है और दूसरी तरफ पैसे कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। अगर तुम कोयले की खदान में जाने के बाद कोयले को टच भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारे कपड़ों पे कोयला मिलेगा। सेम ऐसे तुम परफ्यूम की शॉप पे जाने के बाद अगर परफ्यूम को टच भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारे कपड़ों में से खुशबू आएगी। इसका मतलब तुम्हारी जैसी संगत होती है वैसे तुम बन जाते हो। और अकेला संगत का मतलब ये नहीं होता कि तुम किन लोगों के साथ रहते हो। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, ये भी एक संगत का हिस्सा होता है। और ये लाइन तुमने जरूर सुनी होगी, जो तुम आज तक करते आए हो वही तुम आगे करते रहोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर तुम्हें कुछ अलग चाहिए तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। चेंज तुम्हें इन्हें करना पड़ेगा कि तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, तुम्हारी कैसी संगत है। अब तुम ये सोचो, तुमने जिंदगी में जो लक्ष्य बनाए हैं, तुम्हारा देखना, सुनना, सोचना और तुम्हारी संगत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं। अगर तुम्हें ये तुम्हारे लक्ष्य के पास लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये सब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहे हैं तो इनको तुरंत बदल डालो। अगर तुमने इनको नहीं बदला तो ये तुम्हें बदल देंगे और तुम वो बनोगे जो दुनिया चाहती है, न कि वो जो तुम बनना चाहते हो और जो तुम बन सकते थे। सात सवाल जो आपको अपनी माँ से पूछने चाहिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। नंबर 1, हमको लेके आपके जहन में सबसे खुश भरी मेमोरी कौन सी है? नंबर 2, आपका पहला साल माँ बनने का आपके लिए कैसा था? नंबर 3, क्या कुछ ऐसा है हमारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जो आपने आज तक एक राज रखा हुआ है? नंबर 4, आपके हिसाब से मैंने आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या करी? नंबर 5, आप अपने बच्चों से मुझसे सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? नंबर 6, बूढ़ा होने के सबसे खूबसूरत और सबसे पेनफुल चीज क्या है? और नंबर 7, जब आप चली जाएंगी तो वो कौन सी एक चीज है जो आप चाहती हैं मैं हमेशा याद रखूं? ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मुझे। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है। जो दिन, जो घड़ी, जो खुशी, जो भी जिंदगी में मिले उसे बटोर लो। Seize the day, my friend. क्योंकि ना जाने कल ये दिन, ये घड़ी, ये खुशी फिर मिले ना मिले। पहले इस दिन को पूरी तरह जियो, फिर 40 के बारे में सोचना। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। तो डर किस बात का? अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा और फोकस कहाँ करेगा आज में? जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। टेक योर चांस बेबी। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। कितना भी भग लो, कुछ भी कर लो, लाइफ में कुछ ना कुछ छूट जाता है। भाई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी है, बहुत है। रोगे, दुखी रहोगे तो भी प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इससे बेटर है जिस पल में जी रहे हो उस पल में मस्त रहो। और मैं चाहूंगा कि वीडियो उस इंसान को जरूर सेंड करना जिसको आप खुश देखना चाहते हैं और जिसके साथ आप ये हसीन पल गुजारना चाहते हैं। अपने उन दोस्तों को भी जरूर सेंड करना। जब जवान है तो किससे परेशान है? जवानी। जब बुढ़ा गया है तो किससे परेशान है? बुढ़ापे। जब पैसा नहीं आ रहा तो क्यों परेशान है? पैसा नहीं आ रहा। जब पैसा बहुत आ गया तो क्यों परेशान है? पैसा आ गया। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो काहे परेशान है? बच्चा पैदा हो गया तो क्यों परेशान है? शादी नहीं हुई तो क्यों परेशान है? शादी हो गई तो क्यों परेशान है? हम हैं ऐसे कि अवस्था कुछ भी रहे हम परेशान ही रहेंगे। एक कारण हटेगा दूसरा कारण आएगा, परेशान तो तुझे रहना ही रहना है। हैरत में रह जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानियां हटा दी जाएं, इसके बाद भी तुम परेशान ही रहोगे, क्योंकि तुम अपनी परेशानियों से नहीं परेशान हो, तुम अपने आप से परेशान हो। इस दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि हमारी सफलता में भवितव्य या विधि या भगवान का कितना हाथ है। हम में से किसी को नहीं पता। हम सब तुक्के लगा रहे हैं। हम में से किसी को यह भी नहीं पता कि भगवान है या नहीं। हम सब तुक्के लगा रहे हैं। आस्तिक होना, नास्तिक होना, दो तुक्के हैं जिनमें से एक आपने चुन लिया है और दोनों बराबर के तुक्के हैं। लेकिन
ये बात भी सही है कि जो लोग बहुत अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सफल होते हैं। अगर विराट कोहली उतनी मेहनत ना करता तो विराट कोहली ना बनता। ये बात भी सही है। इसलिए सच बात है कि हम सबको नहीं पता कि हमारी जिंदगी में भाग्य, नसीब, ईश्वर की भूमिका कितनी है। जब नहीं पता तो हम एक काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे भरपूर, और उस कोशिश के बाद कुछ बड़ा हो जाए तो ईमानदारी से मान लेंगे उसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है, कुछ भूमिका या ज्यादा भूमिका और चीजों की भी है। मदद एक ऐसी चीज है, अगर करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो हमेशा याद रखते हैं। कि जब मैं उससे आगे बढ़ गया था आशिकी में, प्यारी जिंदगी को ले रहा मजा। अधिक प्यार से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। ये बात जनहित में है, सत्य संदेश में जारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। गॉड ब्लेस यू। अधिक प्यार से बेटा। आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस का? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। अगर तैरना नहीं आता है तो पहले कम गहरे पानी से सीखो, जब सीख जाओ तो गहरे पानी में जाओ, वो भी साइड साइड से, बीच में मत चले जाओ। किसी से टक्कर हुई और नीचे गए तो गए। तो अगर आप धीरे धीरे स्विमिंग सीख रहे हो तो कोई रिस्क नहीं है, तो सब कुछ आसान है। देन सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। यानी कि जब आप तैरने की कोशिश करोगे और नहीं तैर पाओगे तो आपको समझ आ गया, अच्छा इस तरीके से नहीं तैर पाते तो चलो किसी और तरीके से ट्राई करते हैं। लेकिन ये सब आप कहां ट्राई कर रहे हो? शैलो वाटर पे, तब आसान है। लेकिन अगर मेरी ये बात सुनी, जबरदस्त आपके अंदर मोटिवेशन आई, आपने कहा सब कुछ आसान है और जा करके छलांग लगा दी सीधा गहरे पानी में, तो आसान है बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। आज ही अपने सोलमेट से ये 7 सवाल पूछिए। नंबर 1, अगर मेरी याददाश्त चली गई तो वो पहली चीज क्या है जो तुम मुझे बोलोगे? नंबर 2, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार क्यों? नंबर 3, तुम्हारे लिए एक खुश भरी जिंदगी का मायना क्या है? नंबर 4, हमें लेके तुम्हें सबसे बड़ा डर क्या लगता है? नंबर 5, तुम्हें क्या लगता है कि इस रिश्ते को कौन सी चीज तोड़ सकती है? नंबर 6, एक अजीब सी आदत बताओगे जो तुम्हें मेरे बारे में अच्छी लगती है? नंबर 7, कोई ऐसी चीज जो मैं करता हूं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती लेकिन तब भी तुम मुझे करने देते हो। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। शांत बनो लेकिन कमजोर नहीं, मजबूत बनो लेकिन किसी कमजोर को सताओ नहीं, ज्ञानी बनो लेकिन अहंकारी नहीं, गलती करो लेकिन वही गलती बार बार नहीं, सलाह दो लेकिन बिना मांगे नहीं, कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, खुश रहो लेकिन किसी को दुख देकर नहीं, मुझे फॉलो करना लेकिन बिना लाइक और कमेंट के जाना नहीं। लोगों को वश में कैसे करें? लालची को धन देकर, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी मर्जी से काम करके, विद्वान को सच्ची बात बताकर, अकेले को प्यार देकर, भूखे को खाना खिलाकर, बच्चे को खिलौना देकर, गुरु को सम्मान देकर, सास को मीठी बातें करके, पति को शांति से समझाकर, पत्नी को ध्यान देकर, नौकर को वेतन बढ़ाकर, दोस्त को विश्वास जीतकर, दुश्मन को हाथ जोड़कर और प्रेमी को वफादारी से आप अपने वश में कर सकते हैं। इंतजार लंबा हो तो चलता है, लेकिन इंतजार एक तरफा होना तो बहुत चुभता है। अपने पार्टनर से 3 मुश्किल सवाल। नंबर 1, कोई ऐसी चीज है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। नंबर 2, कोई ऐसी चीज जो तुम मुझसे चाहते हो लेकिन मुझे देने में मुश्किल हो रही है। नंबर 3, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे बारे में अभी तक पूरी तरह से कबूल या एक्सेप्ट नहीं करी। अपने पार्टनर को ये भेजिए, आज ही पूछिए।
डियर पेरेंट्स, जिन बच्चों को बचपन में मारा पीटा जाता है उनके अंदर का टैलेंट खत्म हो जाता है और वो डरपोक बन जाते हैं। जिन बच्चों को बार बार ताना मारा जाता है वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जिन बच्चों का बचपन में मजाक उड़ाया जाता है उनका बड़े होकर आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जिन बच्चों पे बचपन में भरोसा नहीं किया जाता वो बच्चे बड़े होकर विद्रोही बन जाते हैं। और जिन बच्चों की बचपन में तारीफ नहीं की जाती वो बच्चे बड़े होकर खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं। डियर पेरेंट्स, 2025 में अपने बच्चों को सुधारने की बजाय एक बार पहले खुद को सुधारने पे ध्यान दें। आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। कैसे किसी को बिना फोर्स किए कंट्रोल करें। अकेले इंसान को थोड़ी अटेंशन दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। लालची इंसान को पैसा दिखाओ, वो तुम्हारे पीछे भागेगा। डरे हुए इंसान को सुरक्षा का एहसास दो, वो तुम्हारी बात मानेगा। घमंडी इंसान को तारीफों का नशा दो, वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। भटके हुए को एक रास्ता दिखाओ, वो तुम्हें गुरु मान लेगा। मोहब्बत के भूखे को थोड़ा प्यार दो, वो तुम्हारी परछाई बन जाएगा। दुख से हार चुके को उम्मीद दिखाओ, वो तुम्हारी हर बात पर विश्वास करेगा। गुस्से वाले को उसके दुश्मन दिखाओ, वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा। क्यूरियस इंसान को अधूरी नॉलेज दो, वो पूरी जानने के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। इंसान की कमजोरियों को समझो, उन्हें उन्हीं की चाहत से बांधो और फिर देखो वो कैसे तुम्हारे इशारों पर चलने लगेंगे। शादी के मंडप से ज्यादा एयरपोर्ट पर प्यार भरे नजारे देखे जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ज्यादा हॉस्पिटल्स में भगवान को याद किया जाता है। फोन या मैसेज से ज्यादा कब्रिस्तान में पछतावे किए जाते हैं। एक भरोसेमंद दोस्त से ज्यादा खाली कमरों ने राज सुने हैं। जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों को फूल मिलते हैं। प्यार, पछतावा और उम्मीद हमेशा उनकी गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा महसूस होती है। इसलिए आपकी जिंदगी में जो सच में मायने रखता है उसे अपने दिल की बात कहने में बहुत देर तक इंतजार न करें। तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ। प्रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो तो यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना मौका बार बार नहीं मिलता है। तुम ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा हो गया। जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफसोस कि लोग पैसों के पीछे एक अच्छा इंसान खो देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं पैसे को। जो भी है माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे हैं कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। मैं कहती हूँ कि दूसरों के कंधों पे ना हमेशा अर्थी उठती है, सपने नहीं पूरे होते। अगर आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं तो मेहनत करो। वादे पक्के थे बस उम्र कच्ची थी, वादे पक्के थे बस उम्र कच्ची थी, किस्मत से हार गए वरना मोहब्बत सच्ची थी। तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा। मैं तो अपने साजन की बार चली रे।